उन्होंने गिव अप नहीं किया, दे मेड श्योर दैट दे फाइट टिल द एंड। और वो जो एक टीम यूनिटी नजर आ रही थी ना, कि वो एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे को डांट भी रहे थे। They proving that they are the second best team in subcontinent by doing the right things, by winning matches. क्योंकि अफगानिस्तान की टीम के साथ जो एसोसिएशन मैंने देखी है, वो उनका पैशन है टू रिप्रेजेंट द कंट्री, टू डू वेल फॉर द कंट्री। दे वांटेड टू इंस्पायर द होल नेशन, क्योंकि उनके पास खुशी की एक वजह है और वो वजह क्रिकेट है। और इस क्रिकेट के साथ वो एक सॉफ्ट मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी, और उन्होंने एक बड़ी टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अब अगर आप आ जाएं उनकी तरफ, तो उनके जो स्ट्रेंथ्स थी, जो उनके रीसेंट पास्ट में जो उनके ओपनर्स थे, वो उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स हैं। तो एक से वो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है लंबा खेलें और एक ऐसी जगह पे जो है वो टोटल को लेके जाएं कि जहाँ पे उनके बॉलर्स डिफेंड कर सकें। अगर बॉलिंग की उनकी बात करें तो बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू देयर बैटिंग। तो आज गुरबाज जल्दी आउट हो गए थे, बट इब्राहिम ज़दरान 177 की इनिंग्स, रिमार्केबल इनिंग्स, और यही एक्सपेक्ट करते थे उनसे कि, और उनमें ये क्वालिटी है। और उसके बाद अगर आप आ जाएं तो मिडिल ऑर्डर में जो 240s एंड 141, वो उन्होंने फिर उस टारगेट को ऐसी जगह पे ले गए कि अगर आप फील्डिंग हल्की भी कर लें और अगर आपका एक आधा बॉलर पिट भी जाए, तो भी आपके पास इनफ रन्स होंगे इन देयर पॉकेट, और वो ही हुआ। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये लगी कि एक टाइम पे मैच ऐसी जगह पे चला गया था कि जहाँ पे नॉर्मली स्मॉलर टीम्स दे गिव अप, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। दे मेड श्योर दैट दे फाइट टिल द एंड। और वो जो एक टीम यूनिटी नजर आ रही थी ना, कि वो एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे को डांट भी रहे थे। तो एक टीम में जब आपको ऐसी चीजें नजर आती हैं, तो वो टीम जो है वो इसी को फाइट कहा जाता है। कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है जानबूझ के, तो कोई भी नहीं करता, लेकिन अगर हो जाए, कोई आपको डांट रहे तो किसी की ईगो नहीं आती, जो कि वो बड़ी अच्छी चीज़ थी। वो देखना कि वो फिर भी कोशिशें कर रहे थे, अगर किसी को डांट पड़ी थी तो वो ये कोशिश कर रहा था कि नहीं, अब मेरे पास अगर बॉल आएगा तो मैं इसको अच्छे से पिकअप करूंगा, 2 रन नहीं होने दूंगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग मिलाएं, तो ये एक चीज़ उनमें जो है आज नज़र आई। और फाइटिंग स्पिरिट, ये मेरे लिए की पॉइंट है और की वर्ड है जो मैंने आज उनकी टीम में देखा। वाकई 37 for 3 थे वो एट 1 पॉइंट, और फिर उसके बाद उन्होंने जाके 325 किया। और फिर जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक जो रूट का 100 था, बट दे मैनेज, वही होता है ना जो आखिरी के 5 ओवरों में जिस तरह से बॉलिंग हमें उनकी नजर आई। ओवरऑल एक उन्होंने जो टर्म यूज़ किया, फाइटिंग स्पिरिट, वो अफगानिस्तान का एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, हाईलाइट रहा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। सो ग्रेट विन फॉर देम, एंड क्या कहेंगे, आई मीन जस्ट ज़बरदस्त ओवरऑल। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनकी क्रिकेट देख के, जिस तरह इन्होंने डिस्प्ले किया अपने टैलेंट को। मैं पहले भी कह चुका हूँ 2 मरतबा, और ये तीसरी मरतबा कह रहा हूँ। दे प्रूविंग दैट दे आर द सेकेंड बेस्ट टीम इन सब कॉन्टिनेंट बाय डूइंग द राइट थिंग्स, बाय विनिंग मैचेस। T20 ये जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया के अंदर, वहाँ पे लोगों को लगा कि शायद यार ये कंडीशन उनकी सूट करती थी, तब भी इन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया। आज अगर हम यहाँ पे देख लें चैंपियंस ट्रॉफी में, तो जो उनका पैशन है, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि अफगानिस्तान की टीम के साथ जो एसोसिएशन मैंने देखी है, वो उनका पैशन है टू रिप्रेजेंट द कंट्री, टू डू वेल फॉर द कंट्री। दे वांटेड टू इंस्पायर द होल नेशन, क्योंकि उनके पास खुशी की एक वजह है और वो वजह क्रिकेट है। और इस क्रिकेट के साथ वो एक सॉफ्ट मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं। दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, कि वो पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज अफगानिस्तान का लेके जाना चाहते हैं क्रिकेट के थ्रू, वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालना चाहते हैं। विद द सेम टाइम अगर उनकी परफॉर्मेंसेस की ग्रोथ देखें, इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ जा रही है। इसीलिए उनकी एज ए टीम, क्योंकि प्लेयर ग्रो कर रहे हैं, प्लेयर्स इवॉल्व कर रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं, वो डिफरेंट अच्छी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ना नहीं कर रहे अपनी लर्निंग्स को। आज देखिए कि उनके तमाम वो बैट्समैन ऐसी इनिंग्सें खेल रहे हैं जो किसी बड़ी टीम का प्लेयर भी नहीं खेल पा रहा, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा है। आज जो ज़दरान ने जो क्रिकेट खेली है, वो एक कंप्लीट पैकेज है किसी भी बैट्समैन के लिए। इसमें एंकरशिप भी थी, इसमें एग्रेसर भी था, और इसमें पावर हिटर भी था। तो वो जो मैं बात करता हूँ कि आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपको एक कंप्लीट पैकेज बनना है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट बननी है एज ए प्लेयर, वो आज ज़दरान ने खेल के दिखाया। और इसी तरह की शानदार परफॉर्मेंस उमर ज़ई ने दी। पहले उन्होंने 40 समथिंग रन एज ए बैट्समैन करके दी, एज ए प्योर ऑलराउंडर। नंबर 5 पे खेल रहे हैं, नंबर 8 पे नहीं खेल रहे। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने स्कोर किया। और फिर जब उनकी बॉलिंग देखी, कप्तान ने जब बॉल उनके हाथ में दिया, ही ब्रॉट समथिंग टू द टीम, ही ब्रॉट समथिंग ऑन द टेबल फॉर अ विनिंग कॉज। तो दैट वाज स्पेशल। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज है एज ए टीम। बहुत ही मज़ा आया देख के इनको खेलते हुए, एक टीम एफर्ट के तौर पर जीते, और इंग्लैंड को ये दूसरी मरतबा हरा दें। पहले उन्होंने वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर भी हराया और आज फिर हराया। तो ये शो कर रहा है कि एक टीम ग्रो कर रही है और उसके जो प्लेयर्स है वो इवॉल्व कर रहे हैं। इसमें ना एक बड़ा अच्छा साइन है यंगस्टर्स के लिए।